सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नए सीरीज़ की शुरुआत करते हैं, जो आपके लुसेंट सामान्य ज्ञान जो जीके है, जो देख सकते हैं, इसी बुक से जो है आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। और टॉपिक वाइज़ यानी जो भी टॉपिक इसमें दिया है उसको टॉपिक वाइज़ हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के रूप में देखने वाले हैं, ठीक है? जो भी टॉपिक है उसको जो है एमसीक्यू के रूप में देखेंगे, ठीक है? और आज जो हम लोग देखेंगे सबसे प्रथम जो पेज जो दिया है चैप्टर 1 से पहले आपके भारत का इतिहास दिया गया है, ठीक है? तो आज का जो टोटल एमसीक्यू जो प्रश्न है आपके भारत के इतिहास से संबंधित है। इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए वो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं भारत के इतिहास से संबंधित। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो एग्जाम में कोई भी प्रश्न जो है नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें, कैसा लग रहा है जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 से पहले आपका भारत का इतिहास है, तो इसमें जितने भी दिए गए हैं आपके इससे संबंधित जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी एमसीक्यू के रूप में जो है कुछ प्रश्न बनाए गए हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न है कि भारतवर्ष शब्द का अर्थ क्या है। भारतवर्ष शब्द का जो है अर्थ क्या है आपका, ठीक है? तो आपका ऑप्शन है हिंदुओं का देश, भारत की भूमि, भरतों का देश, आर्यों का देश। तो इसका अर्थ क्या है? तो भरतों का देश है आपका, ठीक है? चलिए आगे है कि हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है। ऑप्शन है आपके सिंधु, भारत, हिंदू, इंडिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके हिंदू, ठीक है? आगे है कि अंग्रेजों ने जो है इंडिया शब्द किस भाषा के जो है इंदे शब्द से लिया। अंग्रेजों ने जो है इंडिया शब्द किस भाषा के जो है इंदे शब्द से लिया। अरबी से, यूनानी से, फारसी से या तुर्की से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपकी यूनानी से लिया, ठीक है? चलिए आगे है कि भारत का विभाजन इतिहास अध्ययन हेतु जो है यानी भारत का विभाजन यह इतिहास अध्ययन हेतु जो है कितने भागों में किया गया है। तो ये आपके किया गया है 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ठीक है? इतिहास को जो है 3 भागों में बांटने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है। मैक्स मुलर को, विलियम जोन्स को या क्रिस्टल सेलेरियस को या जेम्स मिल को। किसको दिया जाता है? तो यह दिया जाता है आपके क्रिस्टल सेलेरियस को दिया जाता है आपके, ठीक है? आगे है कि भारत की जनसंख्या के निर्माण में जो है किस नस्ल का योगदान नहीं है आपका। ऑप्शन है निग्रोइड, मोंगोलाइड, काकेसाइड, सलावी। किसका नहीं है? तो यह जो है आपके स्लाविक का नहीं है, बाकी सबका है आपका, ठीक है? कि सिंधु नदी से जो है किस नाम की उत्पत्ति मानी जाती है। सिंधु नदी से हिंदू, भारत, हिंदुस्तान या उपयुक्त सभी। कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही होगा सभी मानी जाती है आपकी, ठीक है? आगे है कि भारत का प्राचीन नाम क्या है जिसे जो है महाकाव्य और पुराणों में जो है उल्लेखित किया गया है। ये प्राचीन नाम क्या है जिसे महाभारत और पुराणों में जो उल्लेखित किया गया। तो इसका ऑप्शन है हिंदुस्तान, आर्यावर्त, भारतवर्ष या जम्बूद्वीप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके? भारतवर्ष है। क्या है? भारतवर्ष। आगे कि प्राचीन भारतीय जो है अपने देश को जो है किस नाम से जानते थे। सिंधु, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त या हिंद। किस नाम से जानते थे? तो जम्बूद्वीप के नाम से प्राचीन भारतीय आपका, ठीक है? आगे कि किस विदेशी जाति ने जो है सिंधु को हिंदू के रूप में जो है उच्चारित किया। किस विदेशी जाति ने जो है सिंधु को हिंदू के रूप में उच्चारित किया। तो यह जो किया गया था आपके फारसी के द्वारा। किसके द्वारा? फारसियों के द्वारा, ठीक है? चलिए आगे है कि भारत को इंडिया किसके आधार पर कहा गया। सिंधु नदी के आधार पर या हिंदू धर्म के आधार पर, यूनानी शब्द इंदे के आधार पर या फारसी शब्द हिंद के आधार पर। भारत को इंडिया जो है किसके आधार पर कहा गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके? यूनानी शब्द इंदे के आधार पर आपका, ठीक है? उत्तर भारत की भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित है। उत्तर भारत की भाषाएं जो है किस भाषा परिवार से संबंधित है। द्रविड़, आर, इंडो यूरोपियन या मंगोलाइड। या जो संबंधित है आपके इंडो यूरोपीय से है आपके, ठीक है? आगे की दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार से संबंधित है आपकी। ऑप्शन है इंडो यूरोपीय, सेमिटिक, तिब्बती या द्रविड़। तो यह संबंधित है आपके द्रविड़ से, ठीक है? चलिए आगे कि भारत की जनसंख्या किन प्रमुख नस्लीय समूहों से मिलकर बनी है आपके। ऑप्शन है आर्य और मंगोल, दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, निग्राइड आदि। तीसरा ऑप्शन है कि यूरोपीय और अरबी। चौथा यूनानी और फारसी। यानी भारत की जनसंख्या किन प्रमुख नस्लीय समूहों से मिलकर बनी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
तो ऑप्शन बी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड मंगोलॉइड निग्रोइड आपका, ठीक है। भारत का नाम हिंदुस्तान किस काल में जो है लोकप्रिय हुआ, हिंदुस्तान जो है किस काल में लोकप्रिय हुआ? आपका सही ऑप्शन है आपके वैदिक काल, गुप्त काल, मध्य काल या आधुनिक काल आपका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य काल में आपका, ठीक है। आगे है कि भारत नाम जो है किस पुराण या महाकाव्य में वर्णित है? रामायण में या महाभारत में या वेद में या उपनिषद में? भारत नाम आपका, तो यह जो उल्लेखित है आपके महाभारत में है, ठीक है। सिंधु नदी के नाम से जो है किस शब्द की उत्पत्ति हुई है आपके? सिंधु नदी के नाम से जो है किस शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो आपके इंडिया, हिंद, इंदे उपयुक्त सभी का हुआ है आपका, ठीक है। चलिए आगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में बोली जाने वाली प्रमुख नस्लों में शामिल नहीं है आपका? निग्रोइड, मंगोलॉइड, आर्योइड, कोकेसाइड आपका कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे, ठीक है। भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो है इसे किस प्रकार विभाजित किया गया है? पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, मध्य और सीमा क्षेत्र। तो इसको जो बांटा गया आपके उत्तर दक्षिण की तरह बांटा गया आपके, ठीक है। यूनानी ने जो है भारत को किस नाम से संबोधित किया? यूनानियों ने हिंद, इंडिया, इंदे या सिंधु, इस नाम से यूनानियों ने, तो इसको आपके इंदे के नाम से किया आपके, ठीक है। क्रिस्टस सेलेरियस का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? यानी किस देश से? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या ग्रीस? या जो थे आपके जर्मनी के थे, कहाँ के थे? जर्मनी के। आगे कि भारत का अध्ययन जो है किस आधार पर 3 भागों में किया जाता है? तो यह जो किया जाता है आपके मध्य और आधुनिक। भारत का अध्ययन का जो है आधार 3 भागों में बांटा गया है, इतिहास को 3 भागों में। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।